Hello Vachapati, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is rating of an electrical appliance. So basically इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किस वे से भी रेट किया जाता है इस वीडियो में आज हम वो देखेंगे। तो बच्चों देखो, रेटिंग का मतलब यहाँ पे नॉट टर्म्ड एज एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम उसके अमाउंट ऑफ मनी से मेजर नहीं करने वाले, रेट नहीं करने वाले, हम उसे रेट करने वाले हैं उसके पावर से, उसकी वोल्टेज से, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेना चाहते हैं जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, एनीथिंग एल्स, सो आप क्या बोलते हैं उन्हें? हम ऐसा तो नहीं बोलते कि हमें इतने अमाउंट वाला बल्ब दे दीजिए। हम क्या बोलते हैं कि इतने वॉट का बल्ब दे दीजिए। इज इट क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टूड इट मोर ब्रीफली। हाँ जी बच्चे बाटी, लेट्स सी। जनरली जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लीजिए जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, गीजर, हीटर या फिर प्रेस, ओ तो वो कैसे रीड किए जाते हैं? रीड किए जाते हैं उनकी पावर एंड वोल्टेज से। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के रेटेड देखिए हम, जैसे यहाँ गिवन है 100 वोल्ट एंड 250 वोल्ट। मीनिंग क्या है इसका? मीन्स इफ द बल्ब इज लाइटेड ऑन 250 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। एक बल्ब जो ग्लो कर रहा है, कब ग्लो कर रहा है? जब आप उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितनी दे रहे हैं? 250 वोल्ट की। तो वो कितनी पावर यूज करता है, कंज्यूम करता है? 100 वॉट। तो ये जो 100 वॉट रेशियो 250 वोल्ट का मीनिंग क्या है कि आप जब 250 वोल्ट उनको क्या देते हैं, सप्लाई करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रिकल करंट की, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की। तो उस वोल्टेज को कंज्यूम करके वो कितनी पावर कंज्यूम करता है? 100 वॉट। बेसिकली रेटिंग से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेटिंग से आप उसका करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप उसका करंट कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा, तो आप ये देख लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है कहाँ तक स्टेबल है, ठीक है। उसका हीटिंग इफेक्ट कहाँ तक है, किस लेवल के बाद ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग मोड में नहीं रहेगा। सो लेट्स सी। देखिए, तो हमारे पास अभी रेटिंग से किसकी वैल्यू दी? पावर एंड वोल्टेज की, ठीक है। तो करंट कैसे निकल सकता है? अभी हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट V इंटू आई। तो यहाँ से अगर आप करंट निकालना चाहते हैं I, विच विल इक्वल टू P बाई V। पावर हमने अभी उस बल्ब की जो ली थी 100 वॉट एंड वोल्टेज 250 वॉट। तो करंट कम्स आउट टू बी 0.4 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मीन्स कि उस बल्ब को ग्लो होने के लिए कितना करंट चाहिए, कितना मैक्सिमम वैल्यू ये टॉलरेट कर सकता है, दे सकता है? 0.4 एम्पियर। इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा वो बल्ब, ठीक है। उस फ्यूज बल्ब के अंदर क्या होता है? एक फिलामेंट होता है। तो वो फिलामेंट इससे ज्यादा करंट को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो मेल्ट हो जाएगा और क्या करेगा? बल्ब ग्लो करना बंद करेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ अ रेटिंग ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किस तरीके से रेट किया जा सकता है हमने इस वीडियो में देखा। ये भी देखा कि कितना करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फ्लो कर सकता है। वो हम कैसे जज कर सकते हैं? उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर एंड वोल्टेज की वैल्यू को सिंक्रोनाइज करके। हाँ जी, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि करंट की वजह से जूल्स लॉ ने जो हमें बताया, जूल्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है बच्चा पार्टी? दैट H विल इक्वल टू में I स्क्वायर RT। दैट मीन्स अगर करंट फ्लो करेगा तो हीट भी क्या होगी? जनरेट होगी, ठीक है। देखो, बट ये काफी जगह पे यूजफुल भी है, काफी इसके प्रैक्टिकल अप्लायंसेस भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हीटिंग इफेक्ट है इसकी वजह से हम बोलें कि करंट के फ्लो होने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये एडवांटेज में नहीं, ड्रॉबैक में नहीं कंसीडर कर सकते हम इसको। ये इसकी एडवांटेज नहीं है, ड्रॉबैक है। ये काफ़ी जगह इंपॉर्टेंस में भी यूज़ होता है। कैसे इंपॉर्टेंस में यूज़ होता है? अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस, हीटर, तो इन सब में क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए ना। और वो हीट कैसे लाते हैं हम? करंट के फ्लो से ही जो हीट जनरेट होती है वही तो यूटिलाइज होती है। सो बेसिकली जो करंट का ड्रॉबैक था हीटिंग, वो क्या बन गया? उसका एडवांटेज। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल। तो ये सब क्या है? सभी किसके कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं? कौन से डिवाइस के? जूल्स हीटिंग लॉ को फैमिलियर है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। दैट मीन्स करंट के साथ क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। और वो हीट यहाँ पे क्या कर रही है? एक एप्लीकेशन का काम कर रही है, ठीक है, जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिकल बल्ब लें, जो कि हम बोलते हैं इंसेंट बल्ब भी, ये क्या वो करते हैं? इट्स प्रोवाइड लाइट बाय हीटिंग इट्स एलिमेंट, ठीक है। जो इसके अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट जो फिलामेंट जो इसके अंदर है,
ठीक है, उसकी वजह से लाइट क्या करती है, ग्लो करती है। वो फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है। जैसे आप हीटर में आप देख भी सकते हैं, विजिबल भी है, तो जैसे ही आप ऑन करते हैं धीरे धीरे से वो क्या होना है, रेड होना स्टार्ट करता है, और आप थोड़ी देर में देखेंगे तो कंप्लीटली रेड होता है। तो ये क्या हुआ, फिलामेंट का हीट हुआ, हीट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, फिलामेंट हीट होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप ऐसी अप्लायंस यूज करना चाहते हैं जैसे यहाँ पे भी दे रही है, तो इनका जो फिलामेंट होता है बेटा वो काफी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का लिया जाता है। दैट मीन स्ट्रॉन्ग मेटल यूज किया जाता है। क्यों, ताकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग के लिए जो हम स्ट्रॉन्ग मेटल यूज करते हैं विच इज ऑलवेज, या आप मानेंगे 99% जो है टंगस्टन यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट एंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट अपीयर एज लाइट। तो बेसिकली जो टंगस्टन एलिमेंट है ना, इसकी मैक्सिमम पावर जो है, ठीक है, जब हीट होने के बाद क्या करते हैं, हीट में शो करता है। मान लीजिए कि कैपेसिटी 100% है, तो वो उसमें से क्या कर रहा है, मैक्सिमम अपना वर्किंग में दे रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हीट होना। ठीक है, गीजर के लिए अगर हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, तो क्या हमारी प्रॉपर्टी, हम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, उससे हीटिंग की है कि वो हीट हो जल्दी से। तो जो टंगस्टन एलिमेंट है वो मैक्सिमम वर्किंग उसमें देता है, और बहुत थोड़ी सी ही वो सिर्फ लाइट शो करता है। ठीक है, काफी सारी सेफ्टी डिवाइसेस में भी ये सब चीजें यूज की जाती हैं जूल हीटिंग में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज इन सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग। देखिए, अब आप जैसे घर में भी होता है, आपके पास मीटर है, उसमें अभी कुछ लगे हैं, सर्किट्स हैं, फ्यूज वगैरह भी लगे, तो हम क्या बोलते हैं कि लाइट चलेगी तो क्या बोलते हैं, फ्यूज हो गया। वो फ्यूज क्या करता है, पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है, बचा लेता है बेटा, सेव कर लेता है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज था ये सब वर्किंग जो कर रहा है वो किस पे बेस्ड है, जूल्स हीटिंग पे। अगर करंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा फ्लो होने लगता है सर्किट में, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस एंड इट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। तो क्या होएगा, जो भी टेम्परेचर था फ्यूज वायर का वो इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली देखो, करंट ज्यादा होने से क्या प्रोड्यूस होगी, क्या रिलेशन है, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी है। अब देखो, अगर ये इंक्रीज होने लग गया, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो हीट भी इंक्रीज होगी। हीट इंक्रीज होने से वो फ्यूज क्या हो रहा है, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने से क्या कर दिया उसने, करंट को आगे सप्लाई करना बंद कर दिया। तो उसने क्या कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। और सर्किट ब्रेक होने से क्या हुआ, आगे फर्दर शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हुई। तो हीटिंग इफेक्ट की भी काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। आपने सिर्फ ये भी देखा, ये नहीं कि सिर्फ हीटिंग इफेक्ट जो है कि नेगेटिव है, हीटिंग इफेक्ट काफ़ी पॉजिटिव मैनर में भी यूज़ किया जाता है।